क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब देखो, सबसे पहले इस पर यह है कि इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब इस पर जो है उन्होंने आईसीसी को सीधे तौर पर कम्युनिकेट किया। उन्होंने जैसे ही आईसीसी को सीधे तौर पर कम्युनिकेट किया, आईसीसी ने इस चीज को जो है वो बीसीसीआई आईसीसी ने इस चीज को पीसीबी को कम्युनिकेट किया। पीसीबी स्टिल वांट्स कि आप हमें ये बताओ आईसीसी कि क्या भारत ने रिटर्न में इस बात को लिखा है। भारत ने रिटर्न में जो कुछ भी लिखा है, आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन है, आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो भी आपके पास कम्युनिकेशन है, रिटर्न में आपके पास क्या है वो हम देखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज स्टिल इंसिस्टिंग कि हमें रिटर्न में दो वट एवर दे हैव सेड। बीसीसीआई ने जो भी कहा है, अपनी गवर्नमेंट का स्टैंड जो भी आपको भेजा है वो आप हमें दीजिए, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए। क्योंकि एक लास्ट पॉसिबिलिटी इसमें यह भी दिख रही है कि पाकिस्तान लीगल रास्ता भी अपना सकता है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प वहां पर मिलने वाली है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाओगे तो पाकिस्तान को समझ में आएगा कि हाँ, कोई भी टीम जो है वो अगर ये कहती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नहीं ट्रैवल कर सकते, देन उस पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई ये चीज है, उस पे अगर आप लीगल रास्ता भी अपनाते हैं, सपोज आप कैस में जाना चाह रहे हैं या और कोई लीगल बॉडी में जाना चाह रहे हैं, तो आपको वहां से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, ये फॉर श्योर है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है उसमें इंडिया को तो आप कट ऑफ करने की सोच ही नहीं सकते। इसमें जो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो, पाकिस्तान के पास आईसीसी अभी ये कहने के लिए जाएगा कि आप ये बताओ कि आपको पूरे होस्टिंग राइट्स दिए जाते हैं, होस्टिंग राइट्स सारे आपके होंगे, आप ये बताओ कि आप हाइब्रिड मॉडल कहां चाहते हो। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले लग ये रहा था कि अगर इंडिया मना कर देता है तो फिर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हाइब्रिड मॉडल का, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात ये हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऊपर से प्रेशर है, गवर्नमेंट लेवल पे, आर्मी लेवल पे प्रेशर है, और उस चीज को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब क्या आप सीधे तौर पर यह कह सकते हो कि यार पाकिस्तान को हटाओ? हो नहीं सकता। हो इसलिए, मतलब देखो, करने के लिए आप सब कर सकते हो, बट क्या आप करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे का रीजन ये है कि होस्टिंग राइट्स छोड़ दो, होस्टिंग राइट्स हम एक तरफ रखते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर आप हटा दोगे तो क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे उतना जितना आप उम्मीद कर रहे हो? पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूयॉर्क वाला मैच भी था वो सुपर फ्लॉप मैच रहा। मतलब सुपर फ्लॉप मतलब आयोजकों की वजह से, क्राउड की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से वो सुपर फ्लॉप मैच रहा। बट स्टिल अगर आप उसके नंबर्स देखोगे, अगर आप उसके ब्रॉडकास्ट नंबर्स देखोगे, अगर आप उसके टीवी, ऑनलाइन, सोशल मीडिया नंबर्स देखोगे, उसको प्रिंट, डिजिटल और टीवी मीडिया में जो कवरेज मिली उसके नंबर्स देखोगे, तो इट इज स्टिल राइट अप देयर एट द टॉप। उस मुकाबले को आप राइट एट द टॉप देखते हो। इसको पूरे इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझना। ये, जैसा मैं जानता हूं कि इस समय पर बहुत सारे पत्रकार हैं जो हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जिनके पास कोई खबरें नहीं है, जिनके पास कोई जानकारियां नहीं है, वो आपको इसी तरह की बातें बताएंगे कि आज मैं इसको गाली दूंगा, आज मैं उसको गाली दूंगा, आज मैं, जब ये करना था तो ये भी किया है, और जब आपको फैक्ट्स बताने हैं तो फैक्ट्स भी बताएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन पत्रकारों के पास इस समय पर कोई खबर नहीं है, कोई जानकारियां नहीं है, इधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं। देखो, खबरें गलत और सही भी उनकी होती है जिनके पास खबरें होती हैं। जो खबर उठा के कहीं से पढ़कर बता रहा है वो सही गलत क्या बताएगा? वो आज ये बोलेगा, कल वो बोलेगा। खबरें जिनके पास होती है उनके पास सही गलत होने के चांसेस हैं। बहुत सारे आपने बड़े बड़े पत्रकारों को देखा पिछले 2-3 दिन में, रोहित शर्मा पर पहले कुछ कहा, उसके बाद कुछ कहा, फिर कुछ कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास खबरें नहीं थी। खबरें उन्हीं की गलत होती है जिनके पास खबरें होती है। जो लोग कहीं से उठाकर लास्ट मिनट पे बोल देते हैं वो लोग आपको हमेशा यही बताएंगे और बरगलाएंगे, है ना। कल तक पाकिस्तान के नाम पे व्यूज कमा रहे थे, वर्ल्ड कप गए, पाकिस्तान के नाम पे व्यूज कमाए, और जब पता चल गया कि अब तो हम इंडिया आ गए हैं तो अब पाकिस्तान के लोगों से कैसे बातचीत होगी, तो फिर पाकिस्तान को गाली देने लग गए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस को बेवकूफ समझने का। लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं होता, हर कोई इतना बेवकूफ नहीं है। हर कोई समझता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हाइपर नेशनलिज्म या जिसे जिंगोइज्म कहते हैं, या फिर अति उत्साहित होकर, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, थोड़ा सा ये फैक्टर भी लगाओ कि भाई चल क्या रहा है, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि मैं आपको बोलता रहूं अबे इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जिन लोगों की बातें गलत है, जिन लोगों की बातें तार्किक नहीं है, उन लोगों की बातों पर मैंने भी आपको कहा है कि भाई ये तो मजाकिया बात है कि होटल बुक करा लिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है और हर कोई आतंकवादी है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो अगर मैं सिंपल सी इस बात को समझाने की कोशिश करूं, अगर आप शुरुआत से देखो
तो अब आप दो तीन चीजें कर सकते हो। आईसीसी के पास अभी जो दो तीन रास्ते बचते हैं, मतलब मैं एक्सट्रीम में जाके भी ये रास्ते आपको बता रहा हूं। पहली चीज ये है कि वो होस्टिंग राइट्स बोलेंगे पाकिस्तान को कि हाइब्रिड मॉडल आप एक्सेप्ट कर लीजिए, होस्टिंग राइट्स का पूरा पैसा आपको मिलेगा, जो 2022 में भी हुआ था। अगर आपको एशिया 2023 का एशिया कप अगर आपको याद हो, होस्टिंग राइट्स वहां पर भी पाकिस्तान के पास थे। 22 का अगर आप T20 वर्ल्ड कप, सॉरी 22 का बोल रहा हूँ, 21 का अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखो, वो पूरी तरीके से जो है वो यूएई में गया था। अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, दरअसल इस समय पर चल क्या रहा है, उसको आप इसको आप पूरी तरीके से देखो। एजुकेशन गॉन वायरल का पहला सुपर चैट आया, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट भाई। हेलो ब्रो, मैंने सुना था इट इज गोइंग टू बी इन साउथ अफ्रीका, व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इफ इंडिया सेज नो और देयर विल बी नो फ्यूचर। ब्रो ट्विटर पर मैसेज किया, आपने देखा नहीं? आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं देखूंगा। काफी सारे मैसेजेस रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलात होती है, बट मैं सीधे तौर पर आपको कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका को अगर आप देखते हो कि साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट, मैं आ रहा हूं उसी चीज में आ रहा हूं, आप बने रहिए, मैं उसी चीज में आ रहा हूं। देखो तीन सूरतें हैं आईसीसी के पास। आईसीसी बोलेगा, पाकिस्तान को बोलेगा आईसीसी, क्योंकि यार देखो आईसीसी भी जानता है कि अगर पाकिस्तान ऑप्ट आउट कर लेता है तो उनके पास जो सबसे ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ओडीआई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीआरपी नीचे आई है, मैं मानता हूं। T20 क्रिकेट में इट्स स्टिल देयर राइट अप, क्योंकि उन्होंने भी हमें बीते 4-5 सालों में 2-3 बार हरा दिया है, हमने भी उन्हें 2-3 बार हरा दिया है। मेलबर्न इतना तगड़ा मुकाबला हुआ था पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में, तो T20 में वी वर राइट अप देयर। ओडीआई में यस, हमने पिछले कुछ समय में सिंगल हैंडेडली उन्हें हराया है और उसकी टीआरपी पर असर पड़ा है। बट स्टिल अगर आप आईसीसी से पूछो तो आईसीसी के पास जो सबसे ब्लॉकबस्टर मैच है सेल आउट करने के लिए, वो जाहिर सी बात है इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी है, बट इंडिया पाकिस्तान भी अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के अब वैल्यू उस तरीके से नहीं है। इंडिया पाकिस्तान भी एक सेल आउट होगा, और इंडिया पाकिस्तान भी बेचने के लिए आपके पास, क्यों, देखो आप खुद सोचो 1992 के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट में एक ग्रुप में आपको ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो आईसीसी के दिमाग इस तरीके से चलता है कि यार एक ही ग्रुप में रखना है, और एक ही ग्रुप में जो है इन सारों को रखना है। इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखना है, इनका मैच लड़वाना ही लड़वाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको पता है कि ये जो टैक्टिक्स है ना, ये कभी फेल नहीं होगी आपकी। ये सबसे बड़ा मुकाबला, इसको आप बेचोगे, ये किसी भी मुकाबले को टक्कर दे सकता है वर्ल्ड वाइड। इतना तगड़ा मुकाबला होता है टीवी ऑडियंस के लिहाज से। ऑब्वियसली मैं इसे एनबीए या फुटबॉल से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, फुटबॉल वर्ल्ड कप से, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड देखे जाने वाले गेम है। बट क्रिकेट के लिहाज से देयर इज नो गेम कमिंग मतलब नियर टू दिस ऑल्सो। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान ने मना करा और आईसीसी ने बोल दिया जाओ तुम तो भिखारी हो, जाओ तुम तो ये, ऐसा नहीं है भाई। ये वही मैं कह रहा हूं, जो जिन पत्रकारों के पास 15-20 साल का अनुभव है लेकिन उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है, वो 15-20 साल भी इसलिए टिक गए क्योंकि तब ये वाला मीडिया नहीं था, ये वाला मीडियम नहीं था। उनकी उनकी सो कॉल्ड, जिसको वो कहते हैं कि भाई हमें हमें हमको ही आता है जो आता है, उनको टक्कर देने के लिए कोई नहीं था।